नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं या फिर सेम जिला में ही अधिक दूरी पर पदस्थापित वैसे तमाम शिक्षक जो कि अपनी दूरी कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने गृह के आसपास आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के ट्रांसफ़र के संदर्भ में। तो ट्रांसफ़र को लेकर के आप सभी को पता होगा कि जो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म था वो फाइनली क्लोज हो चुका है। 29 से लेकर के यहाँ पे 5 अगस्त तक आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे। समायोजन की बात करें तो 1 लाख से अधिक शिक्षक सरप्लस कैटेगरी में थे, जिसमें लगभग 73,000 से लेकर 75,000 तक यहाँ पर शिक्षकों ने अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया है या आज सबमिट कर देंगे। आप सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट ये देनी है कि आज की डेट में जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया था, चाहे वो सरप्लस कैटेगरी के शिक्षक हों या फिर आपके म्यूचुअल कैटेगरी के शिक्षक हों, कई सारे लोगों का यहाँ पे ऑटो कैंसिल हो गया था, तो वो भी जो प्रॉब्लम थी फाइनली शिक्षा विभाग ने दूर कर दी है। हालांकि जो डेट है वो लिमिट है, मतलब आज की ही डेट तक रात के 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 PM तक आप सभी अगर ड्राफ्ट में रखे हुए हैं अपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को, तो उसे जल्द से जल्द फाइनल सबमिट कर दें। 11:59 तक ही आप ये लिंक का उपयोग कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर आपको उससे वंचित रहना पड़ जाएगा। तो देरी ना करते हुए जाइए और फटाफट इसे जो है अपना वो क्या कहते हैं सेव कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका यहाँ पे म्यूचुअल लिस्ट या फिर आपका समायोजन लिस्ट जारी हो तो उसमें आपका भी नाम रहे। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन उसे फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे। तो ऐसे तमाम शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आज की डेट में बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें कि आगे आने वाले टाइम पे आपका डेट बढ़ेगा। आपका डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये तो काफ़ी दबाव बन गया था और कई सारे शिक्षक साथियों की ये डिमांड थी कि हमारा ऑटो कैंसिल दिख रहा है, जिसकी वजह से आज की डेट में ये ओपन हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग समानुपातिकरण साथ ही साथ आप सभी के ट्रांसफ़र को लेकर के बिल्कुल सजग है। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम 31 अक्टूबर तक ये जो पूरी प्रक्रिया उसे समाप्त कर देंगे। इसलिए आप सभी से भी यह आग्रह है कि जल्द से जल्द ये जो चरण है वो कंप्लीट हो सके, तो आप भी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दें और अपने जो एप्लीकेशन है उसको फाइनल सबमिट करते हुए कंप्लीट कर लीजिए। साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के कोर्ट केस को लेकर के। बहुत सारे यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि पैनिक कर गए हैं कि सर क्या आपके ट्रांसफ़र पर कोर्ट केस हो गया है। तो देखिए, ट्रांसफ़र पे कोर्ट केस को लेकर के जो भी शिक्षक साथी अभी पैनिक मोड में हैं उनसे एक बात बताना चाहेंगे, ट्रांसफ़र पर कोर्ट केस से आपके ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जब ट्रांसफ़र हो रहा था, आपको पता होगा पिछले वर्ष, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पर कोर्ट केस किया गया था और उस कोर्ट की वजह से यहाँ पे नियमावली को रद्द भी किया गया था। ये भी सही बात है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि जब सरकार चाहेगी, हाँ चाह लेगी, सरकार विभाग चाह लेगा कि हमें करना ही करना है, तो आप कितने भी कोर्ट केस करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर बात करें तो नियमावली पर किया जा रहा है, SOP पर किया जा रहा है, समायोजन और समानुपातिकरण पर किया जा रहा है। तो उसको लेकर के विभाग की स्पष्ट मंशा है कि देखिए, हमने सभी से ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे आवेदन दिया था, तो जब आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देंगे तभी आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये चीज़ें कोर्ट के सामने आएंगी, हालांकि ये बात सच है कि कोर्ट केस कर दिया गया है, लेकिन जब इसकी सुनवाई होगी तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हियरिंग में ही, आप सभी को बता देते हैं, फर्स्ट हियरिंग में ही इसे डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ये जबरन नहीं है, ऐच्छिक ट्रांसफ़र है और साथ ही साथ इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल भी पैनिक मोड में मत आइए। शिक्षा विभाग की स्पष्ट मंशा है कि हम इस ट्रांसफ़र को कंप्लीट करेंगे और 31 अक्टूबर वह लास्ट डेट होगा जिसमें सभी के स्थानांतरण कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर कोई अपडेट होता है तो स्टडी तंत्र आपको उस अपडेट से परिचित करा देता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर भी करें। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के आज़ाद सपनों का पास बताना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक की तरफ से ये से लॉन्च की गई है जो कि आज़ाद सपनों का है। तो इस पास को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हम लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथियों, सेलिब्रेटिंग 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये ऑफर आप सभी के लिए रहेगा।
इस बार के ऑफर में ये खास है कि अगर आप 1 ईयर का पास लेते हैं तो आपको 2 ईयर का पास देखने को मिलेगा, यानी कि केवल 1 साल के पास पर आप 2 साल के पास का यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, केवल पूरे साल में एक बार आपको ये ऑफर देखने को मिलता है। और टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ टॉप नॉच यहाँ पे जो डाउट सेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं, पीडीएफ सेक्शन देखने को मिलता है, प्रत्येक टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी अगर चाहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी में सुपर टेट आने वाला है, उसके तमाम हमारे शिक्षक साथी होंगे, तो तमाम जितने भी लोग हैं अगर वह वनडे एग्जाम या फिर यूपीएससी स्टेट पीसीएस इत्यादि की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के इस आज़ाद सपनों के सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ऑफर है आपको 12% बेनिफिट में और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इफेक्टिव प्राइस है वो 349 से भी कम आपकी हो जाएगी। तो साथियों देर किस बात की, जाइए और इस ऑफर का फ़ायदा जल्द से जल्द उठाइए। साथियों अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले जितने भी शिक्षक साथी थे जो कि परेशान थे, देखिए आपके रिगार्डिंग यहाँ पे बिग अपडेट है। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आपके आवेदन को फाइनल सबमिट करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। कृपया दिनांक 12 को रात्रि 12 बजे तक अपने आवेदन को फाइनल सबमिट करें। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इस शिक्षक कोर्स पोर्टल पर आपके आवेदन को फाइनल सबमिट करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ये मतलब उन सभी शिक्षक साथियों के लिए जिनका यहाँ पे ऑटो कैंसिल हो गया था, काफ़ी लोग यहाँ पे पैनिक मोड में थे और आप सभी से बताया गया था कि ये ग्लिच की वजह से हुआ है, टेक्निकल ग्लिच है इसमें, लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्रेशर बना तो इसकी वजह से ये अपडेट जारी हो गई। हालांकि आज ये लास्ट डेट है, अब इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग अभी फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं फाइनल सबमिट कर दीजिए। साथ ही साथ समायोजन वालों के लिए भी सेम चीज़ है, अगर आपने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया है, ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लिया है तो उसको जल्द जा करके अपना सबमिट कर दीजिए। साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो कोर्ट केस किया गया हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना, यहाँ आप देख सकते हैं टोकन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पिटिशनर यहाँ पे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ है और रिस्पोंडेंट यहाँ पे द स्टेट ऑफ बिहार और डेट ऑफ फाइलिंग ये 10 अगस्त 2026 की डेट में है। और अगर स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे वेटिंग फॉर स्टैम्प रिपोर्टिंग है और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से ये जो है यहाँ पर रजिस्टर किया गया है। तो मतलब इसकी सुनवाई जल्द हो सकती है, फ्रेश लिस्ट में इसे जो है कॉज किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि एक चीज़ जरूर बोलेंगे, इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ट्रांसफ़र हर हाल में आप सभी का होगा क्योंकि शिक्षा विभाग इस बार बहुत गंभीर है। पिछली बार की जो स्थिति है उससे कंपेयर मत करिए, पिछली बार की स्थिति कैसी थी आपको पता ही है, बोला कुछ जा रहा था किया कुछ जा रहा था। कम से कम इस बार स्थिति तो ये है कि जो बोला जा रहा है वही किया जा रहा है, उसमें कोई आपको फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो डेट बोली गई उसी डेट में आपको आवेदन करना है, उसी डेट में आपका आवेदन क्लोज हो जाएगा और जिस भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका चीज़ें होनी है उसी हिसाब से होंगी। तो ये इस बार अच्छी है, तो इसको लेकर के निश्चिंत रहिए, आपके इस कोर्ट केस वाले सिस्टम से कोई भी आपके ट्रांसफ़र पर असर नहीं पड़ेगा। ये केवल और केवल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जो याचिका करता है उनको थोड़ा सा लाभ प्रदान कर दिया जाए, उनके ट्रांसफ़र पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। वो भी कब तक, जब तक इस केस की फाइनल लिस्टिंग यानी कि फाइनल सुनवाई ना हो जाए तब तक के लिए केवल। तो इससे मतलब सब लोग इफेक्ट हो जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको लेकर के बिल्कुल निश्चित रहिएगा। साथियों इसके अलावा हमारे तमाम जो अंतर जिला के शिक्षक हैं जो कि कह रहे हैं कि समायोजन में हमने अंतर जिला के लिए अपना जो है आवेदन सबमिट किया है, तो क्या हमें विद्यालय का विकल्प देखने को मिलेगा? तो देखिए आपको बता देते हैं, पहले ही स्पष्ट रूप से आपकी नियमावली में बताया गया है, SOP में बताया गया है कि अंतर जिला के लिए आप 5-5 जिले का ऑप्शन भर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रमंडल का भी विकल्प दे सकते हैं। अब चूंकि आपने अंतर जिला का विकल्प भर दिया तो केवल जिला का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिला, अब विद्यालय का ऑप्शन अलग से देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका यहाँ पे विद्यालय ऑब्लिक जिला अलॉटमेंट किया जाएगा तो उसी क्रम में आपका जिला के साथ जो अंतर जिला वाले होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट के साथ विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा, और जो सेम जिला में है और सेम जिला में उन्होंने आवेदन किया है उनके आवेदन के साथ उनका विद्यालय अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो भी शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं परेशान मत होइए, डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आपका स्कूल एलोकेशन हो जाएगा। हाँ ये है जरूर कि मतलब आपको नगर निगम क्षेत्र तो बहुत मुश्किल है, इसमें जो खास तौर पर मेरिटधारी हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यालय से आपकी जो दूरी रहेगी वो शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि आपके प्रोफाइल के अनुसार जो है आसपास ही आपके घर के रहे, तब भी कितना भी ज़्यादा दूर रहेगा 1520 किलोमीटर से दूर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अपडेट है वो शिक्षा विभाग के पास है और काफ़ी समय इसमें अभी है मतलब टोटल लिस्टिंग आने में। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके घर के आसपास ही आपकी पोस्टिंग होगी, बस आपको गृह प्रखंड नहीं मिलेगा, महिलाओं को उनका गृह पंचायत नहीं मिलेगा। ये टोटल सिनेरियो है और सेम जिला में भी यही होने वाला है, जो भी आपने विद्यालय का ऑप्शन दिया उसी में आपको मिलेगा, आपके चॉइस के इतर कोई भी आपको विद्यालय अलॉट नहीं किया जाएगा।
साथ ही साथ सामान्य स्थानांतरण को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जनरल ट्रांसफर कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए सारी चीज़ें एसओपी में लिखी हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग से पूछना है। सामान्य स्थानांतरण को लेकर के सर समायोजन में जब सारी सीट्स फिल हो जाएंगे तो फिर हमें कैसा मौका मिलेगा, देखिए मौका तो मिलेगा, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र करना ये तो विभाग के बस की बात है। अभी क्या है कि ज़्यादा सीटें किस जिले में रिक्त होंगी, किस जिले में नहीं रिक्ति होंगी, ये तो सही बात है, लेकिन जब संशोधित रिक्ति जारी होगी यानी कि 16 सितंबर को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किसका ट्रांसफ़र होगा, किसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी आपको स्टडी तंत्र के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का फ़ायदा जरूर उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से जाकर के इस ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।